नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। आज हम खंडेला के इतिहास की कड़ी को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए राजा रायसल के कार्यकाल की बात कर रहे थे। इसी समय विक्रमी 1652 के अंदर पाटन का विद्रोह हुआ, जिसको दबाने के लिए राजा रायसल ने अपने पुत्र भोजराज को आदेश दिया और भोजराज जी ने खंडेला की सेना को संगठित करके पाटन के विद्रोह को दबाने के लिए निकल पड़े। और ये पाटन का विद्रोह दबा करके विजयी सेना वापस खंडेला दरबार पहुंची। और इसी के क्रमानुसार विक्रमी 1653 के अंदर खंडेला एक भीषण अकाल की चपेट में आ गया, जिसको त्रेपण्या काल के नाम से भी पहचानते हैं। यह ऐसा समय था जब खंडेला के लिए अपने प्रजाजनों के लिए कार्य करने के लिए एक कठिन समय था और प्रजाजनों की रक्षा के लिए चुनौतीपूर्ण समय था। इस समय सारे मवेशी भूखे मर रहे थे। प्रजाजनों को खुद को खाने के लिए अनाज के दाने दाने के लिए लालायित होना पड़ा। ये समय जब चल रहा था तो अपने पिता के आदेशानुसार भोजराज ने अकाल राहत कार्य हेतु खंडेला के पास 6 किलोमीटर आगे होद गांव में अकाल राहत कार्यों हेतु एक तालाब का खनन कार्य शुरू करवाया गया, ताकि श्रमिकों को उसके बदले में अनाज दिया जा सके। दोस्तों, इसी अनाज को इतिहास में बगर कहा जाता था। बगर वह अनाज होता था जो अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के अलावा जो अतिरिक्त अनाज होता था उसको पुराने ज़माने में लोग जमींदोज कर दिया करते थे। सुरक्षा के नियमों को देखते हुए जमींदोज कर देते थे। जब ऐसी कोई परिस्थिति आती थी उस समय ये अनाज बाहर निकाला जाता था और लोगों में बांट दिया जाता था। इस बगर की रोज़ बैलगाड़ियाँ भर करके खंडेलागढ़ से होद गाँव की तरफ रवाना होती थी और जो भी श्रमिक पूरे दिन काम करते थे उनको बदले में ये बगर दिया जाता था। बदले में ये बगर पा कर के जनता खुश हो जाती थी और उनके 2 समय की रोटी का जुगाड़ हो जाता था। ये जब लाड खान जी के बेटे रायसल जी के बड़े बेटे का नाम लाड खान था, जिसको लाडो सिंह जी भी कहते हैं, लाड सिंह जी का बड़ा बेटा कल्याणमल को जब ये बात पता चली तो वो गुस्सा होकर के अपने काका भोजराज पर गुस्सा होकर के खंडेलागढ़ पहुँचे और उन्होंने ये बैलगाड़ियों को होद की तरफ जाने से रोका और उनको बोला कि ये तुरंत बंद कर दिया जाए। जब ये बात भोजराज जी को पता चली तो भोजराज जी खंडेलागढ़ पहुँचे और दोनों चाचा भतीजे में बहुत ज़्यादा कहासुनी हो गई और आपस में बात लड़ाई पर आ गई। तो भोजराज जी ने अपने भतीजे का सर कलम कर दिया। जी हाँ दोस्तों, भोजराज जी ने अपने भतीजे का सर कलम कर दिया, क्योंकि वो प्रजाजनों के हित के लिए कार्य कर रहे थे और ऐसी स्थिति में प्रजा को अपने राजा से जो उम्मीद होती है उसी के अनुरूप वो कार्य कर रहे थे। और नंबर 2 बात, उस पर अपने पिता राजा रायसल का भी आदेश उनको था, जो कि दिल्ली से अपने पुत्र को ये आदेश दे रखा था कि जनता की सेवा के लिए अनेक कार्य किए जाए। जब ये बात लाड खानी जी को खुद को पता चली तो वो अंदर से द्रवित हुए, लेकिन अपने पुत्र की अनाधिकार चेष्टा को देखते हुए वो शांत रहे। और राजस्थान में खंडेला के इतिहास की सब जो बइयाँ देखी जाती है उन बइयों के अकॉर्डिंग एक कहावत मिलती है, भोज बगर के कारण मार्यो भवर कल्याण। भोज बगर के कारण मार्यो भवर कल्याण कहते हैं कि एक अनाज के चक्कर में एक कुंवर को अपनी जान भी देनी पड़ गई थी। और खंडेला ऐसा शासन उभर कर के सामने आया जब लोगों की सेवा के लिए किए गए कार्य में एक चाचा ने अपने भतीजे का बलिदान कर दिया, जबकि प्रजा हित सर्वोपरि था। उसको देखते हुए कोई भी उस समय जो रुकावट आ रही थी उसको दूर करना ज़रूरी था। इसलिए भोजराज जी ने अपने भतीजे कल्याणमल का वध कर दिया था और उसके बाद वो होद का जो तालाब था वो तुरंत कार्यवाही से चलता रहा और इसी के बाद उसका नाम भोज सागर रखा गया। हाँ दोस्तों, ये आज भी होद गांव में विद्यमान है, लेकिन इसके सिर्फ अवशेष बचे हैं। ये पूरा होद जो बनाया था, पूरा तालाब, वो आज लगभग मिट्टी से पूरा वापस जमींदोज हो चुका है। बाकी इसके अवशेष आज भी वहाँ विद्यमान है। और ये जो भोजराज जी द्वारा किया गया कार्य था वाकई अनुकरणीय और प्रशंसनीय कार्य था। जनता हित के लिए शेखावटी प्रशासन में खंडेला के राजा रायसल की अनुमति से उनके पुत्र ने वाकई नेक कार्य किया था। और जब ये बात आई, जब ये लाड खान के बाकी बेटों को पता चला कि उनका भाई कल्याणमल मारा गया
जब उनको पता चला तो वो अपने काका का विरोध करने के लिए वहाँ से निकले। और जब वो वहाँ से निकले तो ये बात जब लाड खान जी को पता चला कि अपने बाकी बेटे अपने भाई भोजराज से बदला लेने के लिए निकल रहे हैं, तो उन्होंने उनको कसम दी कि आज अगर तुम तुम्हारे भाई की तरफ से लड़ रहे हो तो मैं भी मेरे भाई को बचाने के लिए विपक्ष खेमे में युद्ध करूँगा भाई भोजराज की तरफ से। जब उनको ये बात सुनी तो उनको थोड़ा बहुत समझा बुझा करके ठंडा किया, और ठंडा होने के बाद में उन्होंने कहा कि उधर भी मेरा ही भाई है, तुम जिसका वध करने जा रहे हो आपका अगर भाई मरा है तो इधर से भी मेरा ही भाई है, इसलिए इसको यही शांत कर दिया जाए मुद्दे को। और वहाँ पे लाड खानी जी ने अपने धैर्य का परिचय देते हुए इस मुद्दे को दबाया था। इसीलिए एक चौपाई बनी है जिसके अंदर कहा गया है, लाड खानी सो धीरज को नहीं, भोजराज सो दानी। लाड खानी जैसा कोई धीरज नहीं है। राय सलोत शेखावतों में ये लाइन उन्हीं के लिए कही गई है कि उन्होंने अपने भाई को बचाने के लिए अपने पुत्रों के भी खिलाफ चले गए थे। ऐसे थे अपने खंडेला के राजा रायसल के सबसे बड़े पुत्र लाड खानी जी। और आपको बता दूं दोस्तों, जो अपने स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत थे, वो भी लाड खानी शेखावत थे। आपको जानकर ताजुब होगा कि वो लाडो जी के वंश में पैदा हुए और आगे जाकर उन्होंने देश का मान बढ़ाया, और वो लाड खानी शेखावत थे। अगले हिस्से में हम इसके आगे की कड़ी लेकर आपके सामने क्रम वाइज उपस्थित होंगे। खंडेला का इतिहास जानने की अगर आपको उत्सुकता है तो बने रहिए हमारे चैनल किस्सों का कारवां के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगले किस्से के लिए इंतज़ार कीजिएगा। आपका दोस्त आनंद, नमस्कार।